देखो टॉप 20 मैथ्स PYQ सेट कितना, सेट 7 होगा आज, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, बोला है माना कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 448, 678 और 908 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, शेषफल 11 प्राप्त होता है, ठीक है। तो बोला है जब 147 को x से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो तुम यहाँ इंग्लिश मीडियम, इधर देखो, बोला लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 448, 678 और 908 इज आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इन ईच केस इज 11। मतलब इसको अगर x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, सब में बचता है 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11। तो व्हेन 147 इज डिवाइडेड बाय x, अगर इसको हम x से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। देखो तो ये ना एक तरह से देखा जाए तो नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं और LCM SCF का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों जगह में कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले नंबर दिया हुआ है 48, 448, ठीक है, 448। अगर हम इसको x से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, रिमाइंडर 11। तो अगर हम 11 इसमें कम कर दें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए था, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 437 बचेगा। उसके बाद 6, 7, 8, इसमें भी 11 बच जाता है ना, अगर यहाँ भी अगर 11 कम रहता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है x से, माइनस कर दो 6, 6, 7। अगर यहाँ पे 908 में अगर 11 कम रहता तो कितना हो जाता, 897 होगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो x से कट रहा है, तो x से कट रहा है तो ये x का वैल्यू क्या होगा, x क्या होगा, SCF होगा, ये इसका कॉमन है यानी क्या SCF होगा। तो इसका SCF निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इसके बीच का डिफरेंस देखो, सबसे छोटा डिफरेंस कहां बन रहा है, तो सबसे छोटा डिफरेंस चेक करो, दोनों जगह पे सेम डिफरेंस लगभग है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ भी 0, यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 0, यानी कि 230 का डिफरेंस दोनों जगह पे है। और इसको तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस बनेगा, हमको छोटा डिफरेंस देखना है, दोनों जगह तो सेम डिफरेंस है। तो या तो SCF ये वाला होगा या इसका फैक्टर होगा। तो ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या ये इसमें 0 तक कोई फॉर्म यहाँ दिख नहीं रहा है, फैक्टर जो होगा वो क्या होगा 23 होगा, देख लो करके, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 23 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्या कर लो, इस तरह से तोड़ लो। अगर हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 गुने 23, 19 गुने 23 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 9 3 27। अगर यहां पर हम 23 रखे हैं तो यहां पे 7 लाना है, क्या होगा, कितना बार में कटेगा, 29 में करके देख लो, होगा 9 3 27, बच गया 2, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, 18 6 24, 24 और 2 26, 6 आ रहा है ना, और फिर कितना 2 दूनी 4 और 2 6 आ रहा है। यहां पर है कितना 23, हमको 7 लाना है, 39 से करके देख लो, ठीक है, आ जाएगा। तो ये जो 23 है यही मेरा SCF है, यानी इसी से कट रहा है सब, यानी x का वैल्यू कितना, ये जो वैल्यू निकला किसका निकला, x का निकल गया, x का वैल्यू निकल गया तो क्या करो 147 से 23 को क्या करो डिवाइड कर दो, कितना बार में कटेगा, 3 9 27 और 9 दूनी 18, ज्यादा हो जा रहा है 9 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताओ। अगर हम 4 बार देते हैं, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो रहा है 92, लेकिन ज्यादा 5 बार में देखो, 5 दूनी 10 और 6 बार में करेंगे 6 दूनी 12, 6 से करें 6 तिया 18, 18 का 8 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13 है ना, 6 बार में डिवाइड होगा तो बचेगा रिमाइंडर कितना बच रहा है,
तो 6 तिया 18 और कितना, 6 दूनी 12 और 1 13, 138, 138। तो यहां बच कितना रहा है, 9। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो वही पूछा था रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आंसर होगा। ठीक है। हम्म 11 शेषफल प्राप्त होता है, मतलब शेष बच जाता है, तो उतना कम कर देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्या क्या 2 अंक दे दिया, वो जब एलसीएम से पढ़ाएंगे ना, या फिर अगला जब सेट आएगा उसमें क्वेश्चन डाल देंगे उस तरह का। ठीक है, अभी उसमें जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा, फिर उसको दूसरा 10 बताना पड़ेगा। ठीक है, उसको नेक्स्ट सेट में डाल देंगे उस तरह क्वेश्चन। आगे बढ़े। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, इतना बड़ा एक नंबर दिया हुआ है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर, तीनों मल्टीप्लाई हुआ है। इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन ये है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या चीज, वो उस मेथड से नहीं, उससे उससे नहीं होगा। हो सकता है हो जाएगा, लेकिन इसमें नॉर्मली करेंगे वो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, तो इसमें डिजिटल सम से किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा ये स्टार्टिंग टाइम में करना, पहले सीखो तरीका क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, बताओ। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 से और 4 से विभागा जाना जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 4 से चेक करते हैं, या 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबको जोड़ के देखो। तो 4 1 5, 5 3 8, 8 3 11, 12 12 4 16, 16 और 6, 16 6 22, 16 6 कितना हो रहा है 22, 12 से भागा, अगर 22 जा रहा है, क्या 22 भागा होता है 12, ये 3 से, 3 सत्ते 21, एक अगर बच रहा है ना, रिमाइंडर एक बच रहा है, तो यही वाला फिर 4 से एक बार चेक करेंगे, उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, उसमें भी एक ही बचेगा, देख लो। अगर यहाँ 4 से चेक करना, 4 का यानी कि लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड कर चेक करते हैं, तो 4 8 32, एक बचेगा। तो यहां से रिमाइंडर क्या बच रहा है, एक यहां पे बच रहा है, यानी कि ये ज्यादा ना है, तो प्लस में एक लिखो। अगर ज्यादा रहेगा तो प्लस में एक, अगर कम रहेगा तो माइनस में एक लिखेंगे। ठीक है, यहां प्लस एक लिख लो। इसको भागा दो, 12 एक 12 बच गया, 2 12 एक 12 बच गया कितना 10। ठीक है, फिर करेंगे यहाँ पे कितना 12, 12 9 108 ज्यादा हो जा रहा है ना। जैसे देखो 12 एक 12, यहाँ बच गया कितना 2, 22 12 के 12 बच गया कितना 10, 10 यानी कि 103। तो 12 9 108 ज्यादा हो जा रहा है ना, कितना ज्यादा हो रहा है 5 ज्यादा हो रहा है, तो 5 माइनस में लिख लो। ठीक है, इसको भागा देंगे तो कितना ज्यादा लिखेंगे, 7 ज्यादा लिखाएगा। ठीक है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस में आ जाएगा। 7 पचे 35, 35 को 1 से गुना करेंगे तो 35 ज्यादा ना हो गया, 12 से तो ज्यादा हो गया, फिर से डिवाइड कर दो इसको, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 12 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 3 36, माइनस एक आएगा रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर को माइनस में नहीं रखना है, तो क्या करना होगा 10 जोड़ देना होगा, या फिर ऐसे कर लो 12 दूना 24। ठीक है, बचिए कितना 6 5 11, 12 दूना 24, हाँ क्या होगा 11 बच जाएगा रिमाइंडर। शेषफल क्या होगा, नहीं उल्टा आ रहा है ना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। 12 के 12, 9 पचे 45, 12 तिया 36, कहाँ पे गलती किए हैं, यहाँ पे 12 के 12 बच गया, यहाँ पे 2 22, 12 के 12 बच गया 10, 103। ठीक है, 12 नवा 108, यहाँ पे है 103। ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5 में लिखे हैं। 12 9 108 यहाँ पे है 103, ठीक तो है, -5
12 96, 12 96 है तो कितना हो जाएगा यहाँ +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, +7 लिख लो, यहाँ भी +9 लिख लो। अच्छा यहाँ पे हम +7 लिख दिया था ना, प्लस यहाँ पे 3 लिखते हैं। माइनस में कौन बड़ा होगा, छोटा वाला ना वैल्यू, जैसे यहाँ -5 लिखे थे ना, यहाँ -3 लिखते हैं। ठीक है, ये हम गड़बड़ किए थे। बाकी अगर प्लस में लिखना है तो यहाँ +9 लिखेंगे, है ना। ठीक है, 9 सत्ते कितना 63, 9 सत्ते 63, तो कितना होता 12 पचे 60, रिमाइंडर कितना 3। ठीक है, कौन वाला, हाँ ना, इकाई का अंक से नहीं ना होगा, रिमाइंडर जरूरी थोड़ी इकाई अंक ही निकलेगा, इकाई अंक से जो रिमाइंडर इसमें निकलेगा कैसे, पूरा को भागा देना है, पूरा को हाँ तो किसको भागा दे रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट को, 12 को किससे भागा दे रहे हैं, अरे इसका यूनिट डिजिट मान लो तुम मल्टीप्लाई किया, हाँ ये कर सकता है यहाँ पे कि 3 3 9, 9 5 45 तो यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा, भागा देंगे जब 12 से, ठीक है, तो 12 से भागा देने के लिए इधर नंबर चाहिए ना, 12 से भागा देंगे, किसको भागा देंगे, अब पता कैसे चलेगा, सिर्फ 5 को भागा देगा, नहीं ना, आगे तो नंबर होना चाहिए ना। मान लो तुम 3 और 4 से देगा, तो 4 से देने के लिए भी यहाँ पे 2 नंबर कम से कम होना चाहिए, 3 से देने के लिए सब नंबर को ऐड करके चेक करेंगे, है ना, तो इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या, अरे देखो इसको डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, जब इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बच गया, तो +1 लिख लिए, इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 बच गया, तो ऊपर में +7 लिख लो, इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर ऊपर में 9 बच गया, तो 9 लिख लो प्लस में, सबको गुना करेंगे 63, अभी क्या हो गया 12 से बड़ा ही ना आ रहा है, क्या रिमाइंडर कभी 12 से बड़ा आएगा, नहीं, मतलब फिर से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है, अगर वहां -5 और -3 रखते तभी आंसर आता, हाँ ठीक है, माइनस में भी आंसर आता, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहां पे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, एकदम इजी है, बना जल्दी। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखो 16 से काट दो, कितना बार कटेगा, 16 1 16, बच गया यहाँ पे कितना 11, 16 7 112, 17 बार में खत्म हो गया ये, 3 चौके 12, इसको थोड़ा अलग पेन से करते हैं, देखो 16 17 से 12 में कटेगा, 16 7 112 और 16 1 16, 16 7 112, ठीक है कट गया ये, 3 चौके 12 हो गया ये, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको हटा करके 12 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या है 8 गुने 13, 13 8 104, यानी कि इसको हटा करके यहाँ लिख सकते हैं कितना 104, तो 12 और 21 कितना हो जाएगा 33, 12 और 21 33, और 33 को जब 104 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 71 होगा ना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला पूरा वैल्यू को हटा दो और यहाँ पे क्या लिख दो 3 गुना 71 लिख सकते हैं। अब ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको इस तरह करेंगे तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी, जगह भी कम पड़ जाएगा, देखो समझा के बता रहे हैं इधर, पहले वाला वैल्यू यहाँ पे है तो भागा जब दे देंगे इसको तो कितना बचेगा, देखो इसके बाद यहाँ देखो जब इसको इससे भागा देंगे 17 बचता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1491, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो अभी हम यहां से क्या निकाले थे, ये 12 और यहाँ पे ये 104 निकला था ना, यानी कि ये पूरा कट करके 71, तो 3 गुना 71 निकला था ना, 3 गुना 71, यानी कि इसको हम अगर गुना करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3 गुना 71,
होगा ना, साइन चेंज करने भागा था वहां पे, गुना वचन चेंज करेंगे उल्टा हो जाएगा। क्या? अच्छा ये 119 छूट गया है। 119 भागा, ये गुना हम चेंज करेंगे तो 3 गुना 71। ठीक है, 71 से यह क्या कट रहा है, कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा? अगर 2 बार में काटते हैं तो 142, बचेगा कितना, 9, हाँ कट जाएगा 21 बार में। ठीक है, और ये 3 से काटेंगे तो 7 बार में, ये पूरा खत्म हो गया। बचा इधर कितना, 17। ठीक है, प्लस ये यहाँ पे आया कितना, 119। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये माइनस में ना आएगा, -71 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 104 क्या है, माइनस में ना है, तो यहाँ माइनस रखना भूल गए हैं, ये फिर गड़बड़ नहीं तो जाता अभी। -71, तो ये जो वैल्यू यहाँ निकला 7, वो डिवाइड करके गुना में चेंज करेंगे तो कितना होगा, -1/7 है ना। फिर 7 से कट करते हैं, 17 7 119, यानी कि 17 और ये -17 कट के 0। ठीक है आगे बढ़े, चलो ये बताओ। हम्म, इसको भूल जा बाहर वाला, इसका फॉर्मूला बताए हैं सॉल्व करने के लिए कल। देखो यहाँ पे जब भी इस तरह का वैल्यू रहेगा, अभी 16 को भूल जा, 16 बाहर वाला, ये है 17 -2√72, यहीं पे सीख लो, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ। यहां पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो ये वाला ना लास्ट में आकर के टूटेगा किसमें, a - b का होल स्क्वायर में। ठीक है, ये लास्ट में किसमें आकर टूटता है, इसमें। तो फिलहाल अभी इसमें डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, अगर हम a - b का जब होल स्क्वायर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक a स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab आता है, तो ये 2 तो कहीं ना कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो याद रखना कि ये रूट जहां रहेगा ना, यहाँ 2 हमको हमेशा रखना है, नहीं रहेगा तो खुद से ला के वहां रख देंगे। 2 नहीं रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, 17 को तोड़ेंगे 2 नंबर में, तो वो 2 नंबर ये वाला बनेगा, और इधर वाला जो रहेगा वो ये 2ab बनेगा। हाँ नहीं, यहाँ तुमको यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 2 से डिवाइड भी कर दो, ताकि वो बाद में फिर कट के वही बन जाएगा। ठीक है, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हमेशा याद रखना यहाँ पे हमको 2 रखना है। अब इसको दो ऐसा नंबर में तोड़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 72 आए और जोड़ने से 17, क्योंकि यही वाला a और b रहता है जिसको जोड़ने से क्या आना चाहिए, 17, और मल्टीप्लाई करने से 72। ठीक है, तो कितना होगा, 8 और 9, बड़ा नंबर को पहले रखना, छोटा नंबर को बाद में रखना। ठीक है, 9 8 72 टूट जाएगा, ये आया ना। तो अब करना कुछ नहीं है, 9 को लिखो क्या, रूट में 9, क्योंकि रूट लगा हुआ है, और 8 को लिखो √8, बीच में साइन माइनस का तो माइनस लगा दो। ठीक है, 9 का मतलब 3, इसका मतलब 2√2, अंदर का वैल्यू निकल गया ये वाला का, फिर निकालना है किसका, बाहर में √6 भी तो था, तो अब इसका वैल्यू अगर यहां रखेंगे तो ये इस तरह नहीं हो जाएगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, हम ये अलग अलग बता रहे हैं, हमको तो एक ही क्वेश्चन ये करना था, है ना। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 2√2, फिर से यही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, अच्छा प्लस ना, तो ये माइनस प्लस हुआ, जब यहां माइनस तो ये साइन चेंज नहीं होगा, फिर से वही क्वेश्चन बन गया।
अब 3 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ेंगे जिसको गुना करने से क्या आना चाहिए, 2, 1 और 2। कौन वाला? ये वाला वैल्यू यहाँ पे है, इसका वैल्यू अगर हम इसके जगह पे पुट करेंगे, इसके जगह पे, तो ये माइनस रहेगा बाहर में, तो माइनस से मल्टीप्लाई दोनों प्लस नहीं हो जाएगा, होगा ना। अब इसको फिर तोड़ते हैं 1 गुने 2 में, 2 पहले बड़ा वाला पहले रखो, 2 गुने 1, ठीक है। तो इसको इधर प्लस में तोड़ना है, यानी कि कितना कितना हो जाएगा, √2 प्लस √1, यानी कि √2 + 1, ठीक है। अब √2 का वैल्यू कितना होता है ये बताओ, 1.414 + 1 कितना हो जाएगा, 2.414। तो ऑप्शन कहाँ पे जाएगा, ये वाला में, ठीक है। अब एग्जाम में तुमको ये अलग अलग नहीं करना है, यहीं पे करना क्या, ये 17 को तोड़ेंगे कितना बार में, तो 9 गुने 8, यानी कि रफ में लिख लेंगे कितना, √3 और 2 √2। ये फिर यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। फिर से इसको सोचेंगे कितना, ये 3, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 √2। फिर इसका सोचेंगे ये 1 और किस में टूटेगा, 2 में, यानी कि 2 √2 + 1। √2 का मतलब डायरेक्ट याद रखना 1.414, तो सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट इस तरह से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। किसी संख्या को 8 से गुना करने के बजाय 8 से विभाजित कर दिया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि होती है। इस गलत गणना के कारण, अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे नहीं ना हुआ है, 4, 5, ठीक है। किसी संख्या को 8 से गुना करने के बजाय 8 से विभाजित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर में क्या होती है, त्रुटि होती है। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर ज्ञात करें। ठीक है, मान लो देखो, कोई वैल्यू मान लो x था, ठीक है, कोई वैल्यू क्या था, x था, या फिर मान लो कि कोई वैल्यू जो है वो 8 ही था, कोई भी वैल्यू मान लो, क्योंकि परसेंटेज पूछा है ना, हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, x मानो, 8 मानो, 10 मानो, 20 मानो, कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे x मानते हैं, तो इसको हमको 8 से x मानने, x में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, x मान के फिर काटना पड़ेगा। इसको मान लो ना, ये 8 ही मान लो, ताकि क्या होगा, 8 से फिर कट जाएगा एक बार में, है ना। अगर 8 को हमको गुना करा था किससे, 8 से, तो कितना होता, 64। लेकिन हम क्या किए, उसको भागा दे दिए, गलती से क्या किए, इसको भागा दे दिए, तो कितना आ गया, 1। गलती कितना का हो गया है, 63 का। गलती कितना का हुआ, 63 कम आ गया। तो त्रुटि परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, एरर परसेंट। एरर परसेंट 63 का एरर हुआ है किसमें, 64 में, इंटू 100%, बस डिवाइड करो निकल जाएगा। ठीक है, 4 से कट करेंगे 25 बार में, और 4 से कट करेंगे 16 बार में। ठीक है, तो 25 दिया 75, बच गया 7, 25 छक 150, 157 बट्टा 16, 16 9 144, 9 से नहीं जाएगा, जा रहा है 9 से, यही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर वही होगा। क्या जरूरी नहीं कि यहाँ 8 के जगह तुम कुछ भी रख लो, हाँ। देखो फायदा, देखो भागा करना है 8 से, अब यहाँ 8 का मल्टीपल रखेंगे तो कटेगा। अब हम यहाँ 8 के जगह 7 रख लेंगे, अब कटबेन करेगा, दिक्कत नहीं होगा, फिर तो लेंदी बन जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसा मानो जो कट जाए। अगर x के फॉर्म पे मानेंगे तो यहाँ पे x बटा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 8x आएगा। अब तुमको घटा के देखना पड़ेगा कि 8x और x बटा 8 आ रहा है तो कितना कम हुआ है।
तो फिर घटाने में टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा क्या करो, ऐसा नंबर मान लो जो कट जाएगा, 8 मान लो, 16 मान लो, 32 मान लो, 64 मान लो, जो कट जाएगा 8 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है। ए को 20% की हानि पर 1800 रुपए में बेचा जाता है और बी को इस प्रकार बेचा जाता है कि ए और बी दोनों को मिलाकर 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताओ। देखो, ए को बेचा है 20% हानि में यानी -20, बी को कितना में बेचा है नहीं पता, एक्स मान लो, लाभ में बेचा है ना। बी को इस प्रकार बेचा जाता है क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो मान लेते हैं एक्स में बेचा गया, क्योंकि देखो इसको जब हानि में बेच रहे हैं तो इसको जाहिर सी बात है लाभ में बेचेंगे तभी मेरा लाभ होगा। लाभ कितना का हो रहा है ओवरऑल, 20% का। एलिगेशन अगर लगाते हैं तो यहाँ पे कितना कितना का लगा रहे हैं, हानि में बेच रहे हैं। जरा सोचो, यहाँ पे बोला गया है कि ए का क्रय मूल्य, यहां जो रेशियो निकलता है वो सीपी का रेशियो निकलता है। यहां जो रेशियो निकलता है ना वो सीपी का रेशियो निकलता है। तो सीपी का रेशियो पहले पता करो कितना है। ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि अगर ए रेशियो बी लिखते हैं तो ए कितना है, अगर बी अगर 5 है तो ए को 6 होना पड़ेगा, क्योंकि 20% अधिक है ना। तो रेशियो लिख लो ए का 6 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये ए है इधर, ए और इधर बी। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 माइनस में, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो प्लस 5x, और बराबर इसको जोड़ के यहां गुना करो, 6 5 11, 11 को 2 दूनी 22, 220 इतना हो जाएगा। यहां से देखो 5x का वैल्यू कितना, 340 हो रहा है। 5 से कट कर दो, 5 6 30, 5 8 40, x का वैल्यू कितना 68%। मतलब यहां 68% का क्या ले रहा था, लाभ ले रहा था, किसमें, बी में। लेकिन हमको पूछा गया है बी का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, बी का विक्रय मूल्य क्या है। तो बी का विक्रय मूल्य तभी निकलेगा जब बी का क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो बी का क्रय मूल्य निकाल लो, कितना यूनिट है, 5 यूनिट। बी कितना है, 5 है। ए जो है 20% हानि में बेच रहा है, कितना में, 1800 में। यानी कि ए का 20% हानि में बेच रहा है। अगर ए जो है कोई वस्तु बेच रहा है 20%, यानी कितना में बेच रहा होगा, 80% में। 80 का वैल्यू कितना, 1800। तो 8 से अगर कट कर दे 10 का वैल्यू निकलेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, इतना हो जाएगा। 10 का वैल्यू इतना, तो 100 का परसेंट वैल्यू का मतलब कितना, 2250। ये जो 100% है वो किसके लिए है, ए के लिए। यानी ए कितना में खरीदा है, 2250, और यहां पे कितना है 6%, 6 यूनिट ना। यानी हम बोल सकते हैं कि ये 6 यूनिट का वैल्यू 2250 है। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यही 2250 ए के लिए है क्रय मूल्य, क्योंकि 100% का वैल्यू है ना, यानी क्रय क्रय मूल्य है। अब यही जब मेरा क्रय मूल्य सीपी है तो यहां भी तो सीपी का ही रेशियो है ए और बी का, यानी 6 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 5 का निकाल लो, 5 का निकाल लो सीपी। जिसका निकालना है उसको लिखते हैं ऊपर, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखते हैं नीचे। ठीक है, 6 से कट करो, 6 तिया 18, बच गया कितना 4। उसके बाद 6 सत्ते 42, बच गया 3, 6 पचे 30, यानी 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 तिया 15 और 3 18। मतलब इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ये निकल गया मेरा क्रय मूल्य किसका, बी का। ये जो निकल रहा है किसका क्रय मूल्य है, बी का। ठीक है, और ये ए का क्रय मूल्य है। ठीक है, बी का क्रय मूल्य निकल गया कितना, 1875। तो एसपी नहीं निकलेगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा। प्रॉफिट कितना का ले रहे हैं, 68% का, यानी कि 1875 गुना
168 68% क्या ले रहे हैं प्रॉफिट, यानी कितना बेचेंगे 168 में बेचे होंगे, है ना। तो क्या करना है, इसी को बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 25 से कट कर दो, 25 छक 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 12 बच गया 125, 25 बचे 125, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 75 को 42 से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14 और 4 पचे 20, 14 और 20 34, 34 और यहाँ पे आया था एक 35। ठीक है, ऑप्शन एक ही ठो है इस तरह का। ठीक है, चलो नोट कर लो। हम्म हम्म आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की क्या देता है, छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, यानी कि कम तोलने वाला, ठीक है, जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाई देता है तो 870 ग्राम का, लेकिन दिखता कितना है 1 किलो, है ना। तो उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ कितना है, देखो मान लो यहां पे कि 100 ग्राम का वस्तु है, ठीक है, जिसका दाम कितना होगा 100 रुपया, है ना, ये सीपी है, लेकिन वो दाम कितना रखता है 30% बढ़ा के 130 रुपया एमपी, ठीक है। अब लेकिन वो क्या करता है 10% डिस्काउंट इसमें दे के बेच देता है एसपी, 10% इसमें डिस्काउंट देगा तो 130 में 10 का डिस्काउंट यानी 90 में बेचेगा, 13 9 117, मतलब कितना बेच रहा है 117 में। खत्म हो गया यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 100 ग्राम, यहां पे 1000 मान के चलो, ठीक है, क्योंकि यहां पे ग्राम में दिया हुआ है वैल्यू, 1000 10 10 10, ठीक है। तो 1000 ग्राम के बदले वो कितना तोलता है 870 ग्राम, है ना। तो 1000 का वैल्यू 1000, तो 870 ग्राम का वैल्यू कितना 870, सेम होगा इसीलिए लिखते हैं सेम में, ठीक है। देखो खरीदा है इतना में और बेचा है इतना में, कितना का उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट कितना का 8 3 11, 300 का 300 का लाभ हो रहा है उसको, प्रॉफिट परसेंट, 300 का लाभ किसमें 870 में गुना 100, 0 से 0 खत्म, पॉइंट में वैल्यू आएगा डिवाइड कर देख लेना, किसे कटेगा 3 से कट रहा है, 3 एक 3 दूनी 6 और 3 9 27, 29 बार में, यानी कि यहाँ पे 1000 को डिवाइड करना है किससे 29 से, तो 29 तिया कितना 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, 27 और यहाँ पे 6 2 8 87 87, बच गया कितना 13, 13 यानी 130, है ना। तो 6 दूनी 12 और लेकिन 6 9 54, 5 ज़्यादा आ जाएगा ना, अगर 4 से करेंगे तो 4 9 36, बच गया 3, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है, 4 बार में कटना चाहिए क्योंकि 5 से ज़्यादा, 5 होने कितना हो रहा है 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14, ज़्यादा हो जा रहा है ना 5 से, तो कितना बच गया 4 9 36 आया था ना यहाँ पे, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116, इसको ऐसे डिवाइड कर लो यहाँ पे, उतना डायरेक्ट ऐसे कर लो, उतना माथामारी क्या कर रहा है देखो, 3 3 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, बच गया 13, 130, 4 बार में 116, कितना बच गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 14 बच गया, पॉइंट लगाएंगे तो 140, तो 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है ना, 4 बार लगभग रहेगा, एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है, कहाँ, तो यहाँ पे कितना है 34 के बाद देखो ना, 34 के बाद ना देखेगा,
चलो सही है आंसर। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो, 18 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 65। प्रथम 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 72 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 58। यदि 10वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसको बनाते हैं डेविएशन मेथड से, ठीक है। देखो 18 संख्या है, ठीक है, 18 संख्या है जिसका एवरेज कितना है, एवरेज कितना है 65। एवरेज कितना है 65। एक प्रथम 10 संख्या बोला गया जिसका एवरेज कितना है 72। उसके बाद एक आखिरी का 9 संख्या बोला गया है जिसका एवरेज कितना है 58। ठीक है, अब जरा यहां पे ध्यान से देखो। देखो यहां पे 9 और 10 19 संख्या हो गया ना, लेकिन है तो 18 ही संख्या है, कितना 18 संख्या। तो अब जरा सोचो यहां पे होगा क्या चीज वैल्यू, 10वीं संख्या निकाल दिया जाए तब कितना होगा। तो इसको पहले प्रोसेस दिखाते हैं एक चीज करके, तब याद हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 118, जैसे मान लो, देखो यहाँ पे हमको 10वां संख्या निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है 10वां संख्या। तो ज्यादा वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे तो 19 नंबर आ रहा है ना, 19 नंबर आ रहा है टोटल, 10 और 9 19, लेकिन है 18, यानी कोई वाला एक तो रिपीट हुआ होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं 19 में 18 वाला वैल्यू माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम 10th नंबर निकालना है, 10th नंबर, तो अगर हम प्रोसेस करके देखें तब पता चल जाएगा वो मेथड, ठीक है। देखो टोटल कितना है, पहला का जो 10 संख्या है उसका एवरेज कितना है 72, यानी गुना करेंगे टोटल संख्या निकल जाएगा, प्लस 9 संख्या जो है उसका एवरेज है कितना 58, टोटल इतना होगा, है ना। और माइनस कर देंगे 18 संख्या था जिसका एवरेज 65 था। अब यहां पे देखो जरा सा, इस 10 को यहां पे नहीं, रुक जाए एक मिनट। दस और 9 19 ना, 9 दूनी 18। देखो इसको पहले सॉल्व करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्रोसेस से कर लेते हैं पहले, ठीक है। 9 से करेंगे, 9 ठीक कितना 72, 9 पचे 45, 9 पचे 45, बच यहाँ पे कितना 4, 9 पचे 9 ठीक 72, 9 पचे 45, 45 और 7 62, माइनस 18 पचे 90 और 18 छक 108, 108 और 9 9 8 17, यानी 117। कहाँ पे 52, तो 9 पचे 45, अच्छा 52 62 बोल दिया था ना तुम, और यहाँ पे 18 पचे 90 और 18 छक 108, 108 और 9 117, माइनस करो आंसर निकल जाएगा 10वां संख्या। यहाँ पे 2 2 4 7 5 12 माइनस इतना, तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे 2 14 में 7 जाएगा 7, 72 निकला। 10वां संख्या कितना है 72 है, जो 2 बार रिपीट हो गया होगा, जब इधर से जोड़े होंगे 10 संख्या और उधर से 9 संख्या अंतिम से, तो 10वां संख्या क्या हो गया 2 बार रिपीट हो गया होगा, इसीलिए 19, सॉरी रिपीट नहीं हुआ था, इसीलिए क्या हो गया ये रिपीट। अगर हो जाता तो संख्या कम ना होता, संख्या क्या होता कम हो जाता, रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां 10वां संख्या जो है वो क्या है 72 है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि 10वीं संख्या निकाल दिया जाए, अगर 72 को निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ। एक मिनट रुको तो, 65 से 72, यहाँ 72 नहीं आना चाहिए था, बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना तो नहीं आना चाहिए।
65 और 5 70 7 ज़्यादा है, ठीक है। और ये वाला यहाँ से 58 260 7 कम है, ठीक है। तो 7 दहें 70 और 7 नवा 63, ठीक है। और वहाँ पे था कितना 65, तो 65 में प्लस करेंगे 70 और माइनस करेंगे 63, तो बचेगा कितना 7। दो 72 ही आ रहा है। देखो यहाँ पे, ठीक है, सही आएगा, 72 आएगा, ठीक है। 10वीं संख्या क्या है 72। अब ये 72 जो है अगर इसको हटा देंगे तो एवरेज कितना है 65, एवरेज कितना है 65। ये तो एवरेज से भी ज्यादा एवरेज से ये ज्यादा ना है, यानी कि एवरेज को इफेक्ट करेगा ये, है ना। तो एवरेज से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है ना। यानी कि जो 7 एवरेज से ये ज्यादा है, अब इस एवरेज को क्या करेगा इन लोग, अब यहाँ पे एक आदमी क्या हो जाएगा, कम ना हो जाएगा। पहले एवरेज क्या था 65, ठीक है, एवरेज क्या था 65, अब एवरेज कुछ कम होगा, ठीक है, कुछ कम होगा। तो 7 जो निकलेगा यहां से, ये जो 7 एक्स्ट्रा निकल रहा है, क्या वो एक आदमी से निकलेगा, नहीं ना, सबसे निकलेगा। तो एवरेज 7 निकल रहा है यानी सबसे निकलेगा 7। अरे तो क्या टोटल 10वां नंबर, अरे 10वां नंबर 72 निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अकेला 72 है और एवरेज 65, यानी कि एवरेज में बोले, मान लो तुमको बोलेंगे कि तुम 10 दिन तक, मतलब एक दिन पहला रोटी एक दिन खाया, दूसरा दिन 2 रोटी खाया, तीसरा दिन 3 रोटी खाया, तो एवरेज में तुम क्या बोलेगा, टोटल तुम कितना रोटी खाया 3 दिन में, एक ही रोटी खाएगा। आज खाया 1, कल खाया 2, परसों खाया 3, टोटल 6 रोटी खाया 3 दिन में, एवरेज में क्या बोलेगा 2 रोटी डेली खा रहे हैं, खा रहा है ना। लेकिन एक्चुअल तुम 2 रोटी खा रहा है डेली, नहीं ना, एवरेज में 2 रोटी बोल रहे हैं ना। तो फिर तो वैसे ही यहां भी है कि एक्चुअल में 18 आदमी का सबका 65 है नहीं लेकिन एवरेज में क्या बोल सकते हैं कि सबका 65 है क्या, ठीक है। तो आप देखो 10वां नंबर 72 था, निकल रहा है एक्स्ट्रा 7, तो ये जो 7 निकलेगा वो इससे भी, मतलब क्या निकलेगा, इससे पहला वाला से कुछ भाग, दूसरा वाला से कुछ भाग, तीसरा वाला से कुछ भाग, तो इस तरह से 17 भाग निकले, 17 से निकालेगा, क्योंकि एक तो वो निकल चुका है ना, बचा कितना 17 लोग, तो 17 लोग कुछ कुछ भाग निकाल करके 7 इसको देगा, है कि नहीं। तो 7 देगा कितना में से, 17 में से ना, तो 17 जितना भी निकलेगा माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा ठीक है। रिमेनिंग एवरेज क्या करेंगे, रिमेनिंग एवरेज, तो क्या करेंगे 65 पहले था, 7 क्या करना है, देना है कितना लोग में से, 17 में से देना है, ठीक है। तो पॉइंट में निकालो कितना आ रहा है, पॉइंट में पॉइंट लगाएंगे तो 70, है ना। तो 17 पचे 85 ज्यादा हो रहा है, 17 चौक 68, बच गया कितना 17 चौक 68, यानी कि देखो अगर माइनस का इतना ही मान चलो ना, इतना ही मान के चलो, तो 64.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ये जो 72 निकाले हैं ना, इतना करने का जरूरत नहीं था, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते थे डेविएशन मेथड से। डेविएशन मेथड से जैसे देखो ये वाला जो पार्ट हम इतना किए हैं, ये वाला, ये इतना करने का जरूरत नहीं था, इसी को हम लोग दूसरा मेथड से निकाल सकते थे कि 18 गुने 65 लिखते, इधर यहाँ पे लिखते 10 नंबर है, ठीक है, 10 नंबर कितना का है एवरेज 72 है, और 9 नंबर का एवरेज कितना है 58। एक्चुअल एवरेज जो है वो कितना है 65 ना है, एक्चुअल एवरेज कितना है 65, 65 से ये कितना ज्यादा दिख रहा है 7, और ये 65 से कितना ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है,
-7। तो यही है डेविएशन, यही है क्या डेविएशन। तो 7 1 के लिए 10 के लिए कितना हो जाएगा 70, और 9 1 7 1 के लिए 9 के लिए कितना हो जाएगा 63, है ना। तो जो 10वां नंबर निकलेगा 10th नंबर, 10th नंबर, तो 10th नंबर कितना निकल रहा है, तो पहले था ये 65, ठीक है। तो जरा सोचो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 18 संख्या है और इन लोग दोनों को जोड़ने से 19 हो जा रहा है, अगर संख्या ज्यादा हो जाएगा ना, तो जो यहाँ साइन है वही साइन में यहाँ लिखना, 70 माइनस 63, तो निकल के आ जाएगा कितना 72, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे संख्या 18 है और यहाँ पे अगर जोड़ने से 17 आता, मान लो कितना आता 17, तो संख्या एक कम ना है, तो जब संख्या कम रहेगा ना तो घटाएंगे किस में, बड़ा में छोटा को घटाते हैं, यानी कि 18 में 17 को घटाएंगे। अभी यहाँ घटा रहे थे क्या चीज, 19 वाला में 18 वाला को घटा रहे थे, लेकिन जब यहाँ संख्या कम आएगा तो 18 में 17 को घटाएंगे ना, यानी कि ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। मतलब क्या करना है कि अगर इन लोग दोनों को जोड़ने से इसका वैल्यू यहां से कम वैल्यू आता है, तो जैसे यहां पे आया है प्लस में ना, तो लिखेंगे माइनस में, यहां पे आएगा माइनस में तो लिखेंगे प्लस में, साइन चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। उसका डेविएशन फिर ये निकल जाएगा और फिर यहां से ये निकाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस से बना लेना, जब पढ़ाएंगे एवरेज तब बता देंगे ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। क्या हुआ, क्या पढ़ाते मतलब, यहां पढ़ाएंगे ना, अब अभी तो हम शुरू किए हैं, अब तुरंत तो नहीं ना हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो बोला है 2 साइकिल चालक 2 बिंदुओं क्रमशः ए और बी से एक साथ चलना शुरू करते हैं। सुबह वाला बैच में, सुबह वाला बैच में त्रिपुरारी सर पढ़ाते हैं ना, तो उस बैच में कुछ स्टूडेंट उनसे पढ़ना चाहता है, इसीलिए वही अभी फिलहाल उनसे, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं किसमें 11 बजे वाला में, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारा स्टूडेंट जो है पुराना स्टूडेंट है, तो मतलब उनसे पढ़ चुका है ना, कुछ टॉपिक बचा हुआ है, कुछ टॉपिक बचा हुआ है, तो स्पेशल उनसे पढ़ने के लिए वो आता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्लास वो वही लेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखो बाकी अपना क्लास जो 11 बजे चल रहा है वो हम ही लेंगे, ठीक है। देखो आगे, दो साइकिल चालक 2 बिंदुओं क्रमशः ए बी से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके गंतव्य क्रमशः बी और ए है। यानी कि एक साइकिल चालक क्या करता है, ए से बी की तरफ चल रहा है और एक बी से ए की तरफ, क्योंकि देखो गंतव्य अलग अलग है ना, ए का गंतव्य बी है और बी का गंतव्य ए, यानी गंतव्य मतलब क्या, ऑपोजिट नहीं, गंतव्य का मतलब होता है डेस्टिनेशन, जहां पहुंचना है उसको, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो यहां पे एक बिंदु एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 2 घंटा 33 मिनट 36 सेकंड और 1 घंटा 26 मिनट 24 सेकंड का समय लेते हैं। पहले साइकिल चालक और दूसरे साइकिल चालक की चाल में अनुपात की गणना करें। देखो ये जो डाटा है ना, ये इतना डाटा देख करके हालत खराब हो जाएगा। एमटीएस का डाटा, एमटीएस का क्वेश्चन है ये, एमटीएस का क्वेश्चन है और इतना खतरनाक डाटा देता है। अब देखो इसीलिए कोई भी एग्जाम को कम मत समझो, ठीक है। सबका लेवल अभी ठीक ठाक चल रहा है, किसी का भी लेवल खराब नहीं है, और अभी पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो ऐसा समझ के मत चलना कि जीडी में भी खराब आएगा, उसमें भी आ सकता है। वैसे ही आगे जो सीएचएसएल फॉर्म भर आएगा उसका भी लेवल कम नहीं रहेगा, एमटीएस आएगा उसका भी लेवल कम नहीं रहना, किसी का लेवल अब कम नहीं होगा, सबका लेवल सेम चलेगा, ठीक है। देखो जब भी यहां पे याद रखो, एक कंसेप्ट याद रखना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है। अगर यहां से मान लो कोई आदमी चलता है, ठीक है, और यहां पर आके क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है, यहां पे आके क्या होता है, मिल जाता है। इधर से चला है मान लो और ये इधर से चला है, ठीक है, ये चला है S1 स्पीड से और ये चला है S2 स्पीड से। पहले कंसेप्ट तो सीखो, फॉर्मूला बता रहे हैं। देखो जब भी एक आदमी यहां से चलेगा इधर से चलेगा और जा कहीं पे मिलेगा, ठीक है, मिलने के बाद जो है
ये मिलने के बाद मान लो कि ये यहां से, जैसे कि इसको अलग अलग पेन से दिखा देते हैं, इसी के ऊपर चलता ही नहीं। ठीक है, यहां पे मिला और इधर पहुंच जाता है, ये वाला यहां मिला और ये इधर पहुंचता है। ठीक है, इसको यहां पहुंचने में कितना समय लगता है, मान लेते हैं T2 समय लगता है, और इसको इधर पहुंचने में T1। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां से यहां तक T2 समय, मिलने के बाद का समय है ये। ठीक है, कि यहां जब मिल जाता है तो उसके बाद इसको आने में T2 समय लगता है और इसको यहां जाने में T1 समय लगता है। ठीक है, अब जरा सोचो यहां पे कि यहां से मान लो A जा रहा है और यहां से B आ रहा है। ठीक है, अब A जो है यहां से यहां तक चला, ठीक है, यहां से यहां तक चला, तो यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगा होगा यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगा होगा बताओ। अच्छा, यहां से यहां तक का दूरी बताओ, यहां से इसके बीच का दूरी कितना होगा। तो S2 जो है, S2 B जो है वो S2 स्पीड चला था, और यहां से यहां तक का दूरी तय करने में कितना समय लगा उसको, T2 समय लगा। यानी कि इसका डिस्टेंस जो है S2 इंटू T2 नहीं हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर ये नहीं होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इसका जो दूरी है यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी वो इतना है, और इधर दूरी कितना होगा, इधर वाला दूरी कौन चला, ये ना चला है, ये चला है। तो S1 की स्पीड चला है और टाइम कितना लगा इसको, T1 समय लगा। यानी कि यहां से यहां के बीच की दूरी कितना होगी ये। ठीक है, अगर हम दूरी को यहां पे देखो, अगर हम यहां पे पता है कि ये दूरी अगर कौन चलता है, A चलता है, तो कितना टाइम लगेगा चलने में, टाइम सेम ना है, टाइम सेम है। तो ये वाला जो दूरी है कौन चलेगा, S1 कितना के स्पीड से। अगर हमको पता है कि यहां पे टाइम क्या है, सेम है, टाइम सेम, और जब टाइम सेम होता है तो स्पीड टाइम का डिस्टेंस स्पीड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो लिखें तो इतना होगा, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, वही होगा, सेम टू सेम। तो इसका डिस्टेंस कितना है, S1 का डिस्टेंस ये वाला ना है, S2 T2, और यहां पे S1 T1, S इधर मल्टीप्लाई और S2 इधर मल्टीप्लाई, तो ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा, और ये T2 बाय T1। तो यहां से अगर निकालेंगे S1 बाय S2, S1 बाय S2 बराबर अंडर रूट T2 बाय T1। ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी कोई आदमी इधर से चलेगा इधर चलेगा, मिलने के बाद इसको इतना समय और इसको इतना समय लगता है, तो S1 और S2 का स्पीड का रेशियो इस तरह निकलेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, पहले इसको इरेज करेंगे, फिर इसको फोटो क्लिक कर लो, क्योंकि PDF में फिर ये नहीं रहेगा। अरे डायरेक्ट याद रख लो, अभी समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट याद रख लो कि क्वेश्चन में जहां बोलेगा कि मिलने के बाद इतना समय में दूरी तय करता है और बचा हुआ दूरी ये इतना समय तय करता है। इसे देखो, A इधर चल रहा है S1 स्पीड से, यहां जाके मिल गया, तो जब बाकी जो दूरी बचा हुआ है वो T1 समय में तय करेगा, ये बोल देगा क्वेश्चन में। और B इधर से यहां मिला और इधर जो बाकी दूरी बचा हुआ है उसको T2 समय तय किया। जहां भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा समझ जाना S1 बाय S2 बराबर अंडर रूट T2 बाय T1, यही फॉर्मूला लगेगा S1 और S2 का रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, मिटाएं इसको। हाँ ठीक है, इतना सिर्फ समझाने का मतलब ये था, फॉर्मूला इसे बनता है। इसके बाद और भी इसमें क्या क्या पूछ सकता है, एक और पूछता है मीटिंग टाइम, कब मिला, कब मिला। तो मान लेते हैं T समय में मिला, मान लेते हैं T समय में मिला, तो यहां पे क्या करेंगे T1 इंटू T2, ये होता है डायरेक्ट, ये भी याद रख लेंगे। जैसे ये पूछेगा और पूछ देगा कि कब मिला था, तो अंडर रूट T1 इंटू T2 ये हो जाएगा। अगर बोल देगा कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या,
S2T2 और S1T1 दोनों को जोड़ देंगे, है ना, क्या हो जाएगा S1T1 प्लस S2T2। तो ये तीन कंडीशन बनता है, ये तीन कंडीशन बनता है। ये हुआ तुम्हारा पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन। ये वाला क्वेश्चन देगा तीन कंडीशन बने, तीनों में से कुछ भी पूछ ले, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है चाल का रेशियो, अनुपात, चाल का अनुपात पूछा गया है, स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो पहला अगर हम स्पीड ऑफ क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट, स्पीड ऑफ फर्स्ट रेशियो स्पीड ऑफ सेकंड। तो स्पीड ऑफ पहला का स्पीड का रेशियो ये ना निकालना है, इसको ऐसे लिख लो कि S1 बाय S2, स्पीड ऑफ पहला और दूसरा का, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है ना, √T2 बाई T1। तो पहला दूसरा का टाइम कितना है, 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 26 मिनट और 24 सेकेंड, ठीक है। और इसका टाइम, पहले वाला का टाइम कितना है, 2 घंटा 36 मिनट, सॉरी 33 है ना, 33 मिनट 36 सेकेंड। इसमें अब करेंगे क्या चीज, सबको घंटा में चेंज करने में दिक्कत होगा, सबको सेकेंड में चेंज कर दो, ठीक है। तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, मिनट को सेकेंड चेंज करेंगे 60 से गुना करके, प्लस 26 मिनट को क्या कर दो सेकेंड में चेंज 60 से गुना करके, और ये तो 24 सेकेंड पहले से ही है, प्लस 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, 60 से गुना कर दो, 33 मिनट 60 से गुना कर दो, और ये 36। सबको सॉल्व करना, क्या वैल्यू आता है ये बताओ। कटेगा बाद में कटेगा, पहले मल्टीप्लाई तो करेगा तब ना कटेगा। अभी कैसे काटेगा, 6 कट सकता है, 6 कॉमन लेके काट सकते हैं, ठीक है। बाद में एक ही बार काटना, देखो यहाँ पे 6 छक 3600, अलग जोड़ लेते हैं डायरेक्ट एक ही बार में, ठीक है। देखो 6 छक 3600, 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15, और यहाँ पे 24। तो 4 2 6 5 11 5 51 24, नीचे कितना आ गया 12 छक 72 और 2 जीरो, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 और 1 19, और यहाँ पे 36, यानी कितना हो जाएगा 6 8 3 11 9 2 11 और 1 12 7 1 8 और 1 9, इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें से काटो, कौन ला कट रहा है, देखो किससे कट रहा है पहले, 6 से काट दो, या दोनों के भी HCF देखो डायरेक्ट उसी से कट जाएगा, या फिर ऐसे देख लो यहाँ पर 6 से अगर कट करते हैं, ठीक है। तो 6 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, बच गया कितना 3, 6 सत्ते 28, बच गया कितना 5, 6 नवा 54, कट गया 6 के 6, बच गया 3, 6 सत्ते 42 ना, एक मिनट कोई गड़बड़ हुआ है कहीं पे, 6 अठे 48, बच गया कितना 3 32, 6 पचे 30, बच गया 2 24, 6 चौके 24, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 6 6 का 6, बच गया कितना 3, 6 पचे 30, बच गया 2, यानी कि 6 बच गया 2, 6 तिया 18, बच गया कितना 3, 6 छक 36, और कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 एक 2, कहाँ 7 से कट रहा है, 7, हाँ 7 से कट जाएगा, नीचे वाला कटेगा 7 से, 7 एक 7, 7 बच गया 3, 7 एक 7, बच गया यहाँ पे कितना 9, नहीं कटेगा 7 से, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, बच गया यहाँ पे कितना 1, 2 सत्ते 14,
इसको 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 अठी 16। और किसी से कट रहा है? एक 84 आ रहा है। 6 छक 36, 100। और 6 छक 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, और यहाँ 24, 4। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, 84 आ रहा है। मिस्टेक हो जाता है ऐसा ना। कितना था? 51, 84। और यहाँ 51, कितना था? 92, 16। 92, 16 था ना। ठीक है, अब कट करो। 9 से कट करते हैं डायरेक्ट। 9 पचे 45, बच गया यहाँ पे 6। 9 सत्ते 63, बच गया 5। 9 छक 54, 9 एके 9, कट नहीं रहा है, 0 लगाएंगे। 9 दूनी 18, 9 चौके 36। 576 किसका होता है? 576 किसका स्क्वायर है? 24 का। और ये किसका स्क्वायर है? 8 चौके 32, और 8 तिया 24, 3 रेशियो। तीन रेशियो 4 आंसर होगा। ठीक है, आज बहुत कम क्वेश्चन हो पाया है ना, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या हो, पीडीएफ से कर लेना। देखो 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करो, पॉइंट को पहले बराबर करो। ठीक है, ये वाला होगा 3 डिजिट। इसको अगर पॉइंट हटा देंगे तो ये पॉइंट हटा देंगे तो ये, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये निकलेगा। कितना निकलेगा? लेकिन पॉइंट चाहिए ना हमको। कितना अंक के बाद पॉइंट? 3 अंक के बाद। तो यहां लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी पॉइंट वाला एलसीएम आएगा, पॉइंट में क्या करना, जितना डिजिट लास्ट है 3 डिजिट ना, सबको 3 डिजिट बना लो। ठीक है, हाँ 5 रहता 5 बना देते हैं। पॉइंट को फिर हटा दो और उसका एलसीएम निकाल लो। जितना भी एलसीएम निकलेगा उसका क्या लगा देना, जितना अंक के बाद पॉइंट है पॉइंट लगा देना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, दो समान राशियां क्रमशः 6%, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि कितना है? 1105 है। ठीक है, तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई थी? 2 वर्ष बाद वापस की गई। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई। मतलब ब्याज ज्यादा लगा होगा ना 2 साल एक ठो में। ठीक है, देखो प्रत्येक स्थिति में राशि इतना थी, यानी कि अमाउंट। अमाउंट यहां पे क्या है, सेम है। प्रत्येक स्थिति में राशि क्या है, रुपया में है। ठीक है, यहां पे एक मान लो, इधर लिख लो और यहां पे रुपया बना लो। ठीक है, ये था। तो अगर प्रत्येक स्थिति में अमाउंट बराबर है तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये होता है। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल कब होगा, उसके बाद भी क्या बोला है, दो समान राशियां, मतलब प्रिंसिपल भी बराबर, ये भी इक्वल है, ये भी क्या है, इक्वल है। अरे जब ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा ऐसा ही। क्यों? क्योंकि अमाउंट इक्वल कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा। क्योंकि ये तो इक्वल है ही, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इसको भी इक्वल होना पड़ेगा, जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब ना ये इक्वल होगा। तो ये भी इक्वल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? ये भी इक्वल हो गया। अब जरा सोचो, जब एस आई, जैसे कि फॉर्मूला ब्याज का क्या होता है, पी आर टी बाय 100, ये ना होता है, ये होता है। तो जब ये वाला और ये वाला बराबर होता है तो ये वाला एक दूसरे का उल्टा नहीं होता है, बताए थे।
बताया था ना कि जब ब्याज और प्रिंसिपल और एसआई क्या हो, कांस्टेंट हो तो हम बोल सकते हैं कि जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। ठीक है, जैसे ही ये पता चलेगा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट का जो रेशियो है वो 6 से 10 है, एक 6 है और एक ठो 10 है, तो टाइम कितना होगा, जस्ट उल्टा इसका, 10 से 6 काटेंगे, कितना बार कटेगा, 5 बार में, और ये 3 बार में। ठीक है, तो बोला गया है कि पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 साल बाद दी गई है। देखो, पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में कितना साल बाद, 2 का यूनिट का वैल्यू 2 साल, तो 5 का वैल्यू 5 साल निकल गया। टाइम पता चल गया 5 साल, रेट पता है 6%। रेट को इधर मत काटना, नहीं तो बाद में क्या करेगा, 5 का वैल्यू निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, गलत हो जाएगा ना। रेट 6% रखना है यहाँ पे, इसको काटना है तो इधर ला के काटना, इधर मत काट लेना, पहले काटेगा गलती नहीं होगा, लेकिन मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में। एग्जाम में बोलेगा क्या 3% रेट है, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 6% ना, वो तो रेशियो में 3% होगा। तो इसको यहाँ काटना ही मत, ताकि गड़बड़ ही नहीं होगा। 5 तिया कितना, 15। देखो 5 साल 6 के रेट से ब्याज लगेगा, तो उधार ली गई राशि कितना है, उधार ली गई राशि कितना है, यानी कि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तो ब्याज कितना मिल रहा है ये बताओ। प्रत्येक स्थिति में अमाउंट क्या है, इतना ना, प्रत्येक स्थिति में अमाउंट उतना है। अगर हम यहां पे बात करें कि ब्याज कितना बन रहा है, 6 पचे 30% मान के चलते हैं, 6 पचे कितना, 30%। ब्याज ये है, अमाउंट क्या बनेगा, 130% बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल 100 होता है अपने आप में। तो 130% का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। तो 130% का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू कितना, 100 का वैल्यू कितना, तो 130 को नीचे और 100 को ऊपर, 0 से 0 खत्म, 13 से कटेगा पूरा, देख लो, 13 13 अठे 104, ठीक है, 13 अठे 104, 6 बच गया, 13 बचे 65, यानी कि 85, और एक जीरो यहां बचा हुआ है, यानी कि 850 रुपया, ये ऑप्शन होगा। क्या 130 का मतलब समझो, यहां पे प्रिंसिपल 100 होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल को 100% मानते हैं, और ब्याज कितना निकल रहा है, 6 पचे 30%, दोनों को जोड़ेंगे तो 130। अब ये 130 मेरा क्या है, अमाउंट, अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, अमाउंट बराबर कितना दिया हुआ है, 1105 रुपया। तो 130% का वैल्यू 1105, तो 100% निकालना है ना प्रिंसिपल, तो 100% का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो बना लो इसको। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया, तो परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो, एक क्यूब है मान लो इस तरह का, ठीक है, इस तरह का मान लो एक क्यूब है, इसके ऊपर एक और क्यूब रख देंगे इस तरह से, मान चलो इस तरह से एक और क्यूब रहेगा, ठीक है। इस तरह से रखते जाएंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ते जाएगा, लेकिन ब्रेथ और क्या हाइट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। या फिर बोल सकते हैं हाइट बढ़ेगा, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगा, है ना, बोल सकते हैं ना। तो हमसे पूछा क्या है, परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घन का, घन है कि घनाभ बन, अब घनाभ ना बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, अब घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टीए से क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है। तो जरा सोचो कि ये घन का ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 1728, है ना। तो ए का वैल्यू कितना, 1728 किसका होता है बताओ, 1728 किसका क्यूब रूट है, 12 का नहीं है,
12 का क्यूब रूट, देख लो निकाल के 12 का। 12 का स्क्वायर 144 और फिर मल्टीप्लाई कर लो 12 से, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 आ रहा है ना। तो ये ए वैल्यू निकल गया कितना, 12 निकल गया ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये सेंटीमीटर में निकलेगा, ये क्यूब में था और ये सेंटीमीटर में निकलेगा। अब ये वाला जो 12 है वो हाइट है और ब्रेथ है, ठीक है। लेंथ कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा क्योंकि 3 बार ना ऐड किए हैं, तो 12 तो 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें देखो लेंथ कितना 36 गुना बी कितना 12 प्लस 12 गुने 12 प्लस 12 गुने 36, ठीक है। मल्टीप्लाई सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर लेना, कितना हो जाएगा। 12 कॉमन ले लो, 12 क्या करो कॉमन ले लो, कितना बचेगा 36 और 36 36 72 72 84, कितना हो जाएगा 84। 2 दूनी 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 4,800 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितनी वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 5,547 हो जाएगी, ठीक है। यहां पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर बाय 100 का पावर एन या टी जो लिखना है, ठीक है। ये ना होता है, टी मान लेते हैं टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहां से अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लें तो रेशियो क्या बनता है, ये ना बनता है, बनता है। तो इसका इसका रेशियो निकाल सकते हैं यहां से, और यहां से टाइम निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग लिखते दूसरा तरह से, इससे भी बना सकते हैं और इसी चीज को लिखेंगे दूसरा तरह से। पहले इसी बता देते हैं, देखो अमाउंट कितना बन रहा है, इतना, और प्रिंसिपल कितना था, इतना, ठीक है। रेट कितना है, कितना रेट दिया हुआ है नहीं पता, रेट निकालना है, रेट निकालना है। यहां से रेट निकालने भी दे सकता है या टाइम निकालने भी दे सकता है, क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, ठीक है। रेट निकालना है तो रेट को छोड़ दो, टाइम दिया हुआ है कितना 2 साल, तो इसको भी क्या करो स्क्वायर के फॉर्म पे बनाने की कोशिश करो बस, ठीक है। ये क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है, अभी नहीं बन रहा है तो काटो, किसी से कटेगा तो 16 3 48 3 से कट रहा है, ये ऊपर 3 से कट रहा है, 7 4 11 11 और 10 21 कट जाएगा 3 से, 16 बार में 3 से कट करो, 3 एक 3 25, 3 8 24, 1 3 चौके 12 और 3 9 27, 18 49, अभी भी स्क्वायर नहीं आ रहा है, और किसी से कटेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 2 4 छक 24, नहीं कट रहा है ना। 18 49 तो किसी का स्क्वायर ऐसा नहीं होता है, 43 का होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12 दूना 24, हाँ ठीक है। तो ये जो है हम इसको लिख सकते हैं कितना 43 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 43 बाय 4 यानी कि 40 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि जो 1 प्लस आर बाय 100 का वैल्यू कौन है 43 बाय 40 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम r बाय 100 इधर रख लें, एक को उधर माइनस कर दो, तो कितना माइनस माइनस कितना बन जाएगा, ये 3/40 होगा, 1 माइनस करेंगे तो 0 से 0 यहां काट दो, 2 से काटेंगे 5 बार में 5 दिया 15/2 यानी कि 7.5%, ठीक है।
देखो अब बहुत सारा टीचर यूट्यूब में या कहीं भी, या हम भी बताते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं बताते हैं, इसी चीज को रेशियो मेथड में बना देगा। क्या कर देगा, एक तरफ लिखेगा प्रिंसिपल, एक तरफ लिखेगा अमाउंट। यहां पे लिख देगा 4800 और यहां लिख देगा 5547। अब इसको क्या करेगा, काटते जाएगा। जो रेशियो हम लोग यहां काटे हैं तो लास्ट में यहां काट करके कितना ले आएगा 40, और यहां कितना ले आएगा 43। ठीक है, और लास्ट में पता कर लेगा क्या चीज, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ लास्ट में काट करके पहले कितना लाएगा 1849 ले आएगा, और यहाँ पे ले आएगा कितना 1600। अब इसका क्या करेगा, टाइम बोला है 2 साल, तो इसका स्क्वायर रूट लगा देगा इसमें। क्या लगा देगा, स्क्वायर रूट। कितना कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 43, सॉरी 40, उल्टा लिख दिए है ना इसमें। यहाँ पे रूट अंडर में लिखेंगे 16, 1600 बचेगा, इधर होगा 1849, तो इधर हो जाएगा 40 और इधर जाएगा 43। तो अब बोलेगा कितना बढ़ रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 3 किस में, 40 में, गुना 100। कट करके क्या आएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा, 5 दिए 15/2, यानी कि 7.5%। कोई नया मेथड है, ये है कोई नया मेथड? डायरेक्ट ये बता देंगे तो बोलेगा क्या सर, कहाँ से कैसे बता दी, समझ नहीं आ रहा है। तो ये फॉर्मूला ही है, इसको लिखे हैं A/P, यहाँ A रेशियो P, P रेशियो A, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। यहां लिखने का तरीका फॉर्मूला जैसा है, यहां लिखने का तरीका क्या है, रेशियो मेथड में है। काम वही हो रहा है, यहां भी इसको काट रहे हैं, यहां भी काट रहे हैं। लास्ट में यहां भी रूट लगाए थे तो निकला था 40 और 43, यहां भी रूट लगा के निकालनी है। लास्ट में यहां भी क्या किए थे, स्क्वायर को कैंसिल कर दिए, और लास्ट में क्या निकले, इसको सोल्व करके आर निकालें, तो हम यहीं पे डायरेक्ट देख लिए कि कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 3 किस में, 40 में बढ़ रहा है, परसेंटेज निकाल देंगे। तो दोनों सेम मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है। ठीक है, तो या तो तुम लोग इससे बना लो नीचे जो बताएं ये वाला मेथड, या फिर तुम लोग ऐसे बना लो, जो वाला ठीक लगता है तुम लोग को। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 2x+1 और x+2, 2 और 5 समानुपात में है, तो 3.5 इंटू 1 - x और 8 इंटू 1 + x का मध्यानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, 2x+1 बटा x+2 बराबर 2/5। समानुपात मतलब यही होता है, 5 दूनी 2x और यहाँ पे, सॉरी 5 दूनी 10x और यहाँ 2x घट करके बन जाएगा 8x। 5 और 4 1, यानी x का वैल्यू कितना 1/8। तो 3.5 और 1/8 माइनस करेंगे अगर 1 में, तो हो जाएगा 7/8। कितना हो जाएगा 7/8। एक तो दूसरा नंबर क्या है 8 इंटू, अगर हम प्लस करते हैं तो 9/8। 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 9। यहाँ पे कट करेंगे, नहीं कटेगा, रहने दो ऐसे ही। ठीक है, इसे क्या निकालना है, मध्यानुपात, मीन प्रपोर्शन। क्या होता है √AB, ये ना होता है √AB। अच्छा, पॉइंट अगर हटा देंगे 10, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 7 35। ठीक है, चलो ये बन गया कितना, 7 का स्क्वायर 49/16, और ये कितना आ गया 9। 49 का मतलब 7, 16 का मतलब 4 और 9 का मतलब 3, तो 7 तिया 21/4, 4 बचे 20 और 4 से इतना बार में, यानी जो आंसर होगा वो कितना होगा, ये वाला होगा। समझ आ गया, कंफर्म। अगला क्वेश्चन, एक बीकर में 2 तरल पदार्थ है x और y, जिसमें रेशियो कितना का है 5:3 का है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पर क्या मिला दिए y, तो रेशियो कितना बन गया 5:7। तो बीकर में प्रारंभ में कितना लीटर क्या था, x था। तो जरा सोचो कौन चेंज नहीं होगा, मिला क्या रहे हैं 6 लीटर, क्या निकाल लिए
6 लीटर, जैसे मान लो देखो, जब 6 लीटर निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर उसके जगह पे क्या मिलाते हैं, वाई। तो देखो, मान लो जब 6 लीटर निकालें, टोटल यहाँ पे कितना है, तो मिला रहे हैं वाई, यानी वाई चेंज हो जाएगा, एक्स चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा। तो मान लो निकालने के बाद जैसे मान लो 6 पहले निकाल लिए, तो निकालने के बाद क्वांटिटी कितना हो जाएगा, मान लो पहले x था तो अब 6 नहीं, अब -6 होना हो जाएगा। जो जैसे कि मान लो x पहले होगा क्वांटिटी, उसमें x लीटर पहले निकाल लिए, तो मिश्रण ना निकलेगा पहले, क्योंकि मिक्सचर है वहां पे। तो मिश्रण 6 लीटर निकाल लिए, अभी कुछ मिलाए नहीं है इसमें, ठीक है। अब जब दोबारा 6 लीटर वाई मिला देंगे, तो ये मिक्सचर दोबारा एक्स का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखो एक्स एक्स कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ भी एक्स ही लिखा हुआ है ना। इसको मान लेते हैं क्या, ए मान लो। पहले मान लो क्या था, ए लीटर मिक्सचर था, इसमें 6 लीटर निकाल लिया तो इतना बचा, ठीक है। अब इसमें मिला क्या रहे हैं, वाई, तो वाई तो चेंज ना हो जाएगा, चेंज कौन नहीं होगा, एक्स, है ना। तो एक्स को क्या करो, बराबर करने की कोशिश करो। एक्स कितना है, 5 यूज, एक्स कितना है 5, और टोटल कितना है 5 3 8। अब इसमें दोबारा जब 6 लीटर मिला देंगे मिक्स वाई को, तो ये दोबारा मिक्सचर कितना का बन जाएगा, मिश्रण बनेगा ए का ही वापस। और इसमें एक्स कितना रहेगा अब, तो वो बोला है 5 रहेगा 12 में से, कितना रहेगा 12 में से 5 रहेगा, क्योंकि वाई मिला रहे हैं तो वाई ना चेंज ना हो जाएगा, एक्स लेकिन उतना ही मात्रा में रहेगा, क्योंकि निकालने के बाद जितना यहाँ वाई बचा हुआ है, सॉरी एक्स बचा हुआ है, उतना ही वाई को मिलाने के बाद भी एक्स तो उतना ही ना रहेगा। तो बराबर दोनों कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 से 5 खत्म, 3a, 3a और ये a माइनस होके बचेगा क्या 2a, और ये 6 चला जाएगा उधर, a का वैल्यू कितना 3। तो प्रारंभ में कितना लीटर था, 3 लीटर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा यहाँ 2 बचा हुआ है ना, इधर इधर 3a माइनस 6 तिया 18, और इधर 2a, ये गड़बड़ हुआ था, ये माइनस करेंगे तो a, और ये हो जाएगा 18 लीटर। अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन हमको चेक करने दो। ग्यारह पॉइंट 6 लीटर मिश्रण निकाला और उसके स्थान पर वाई मिला दिया, तो x और y का अनुपात इतना हो जाता है। तो फिर बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर x था, अच्छा x कितना लीटर है वो पूछा गया है ना, टोटल मिश्रण नहीं पूछा है, उसमें x कितना है ये पूछा गया है। हाँ पहले x कितना था, ये तो पूरा ना है, a जो है ये पूरा है, तो टोटल 18 लीटर मिश्रण है, उसमें से x कितना था 5 यूनिट ना, कितना में से 8, 5 3 8 में से, है ना। बस ये निकाल दो, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, मतलब 45/4, 4 1 4, फिर 4 1 4, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20, ये वाला होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि ये कि हमको निकालना है कि x कितना था, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 3 साझेदार ए बी और सी इतना के अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हैं, यदि 30% कर लगाने से पहले वर्ष के लिए लाभ इतना है, तो कर के बाद लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। देखो इस रेशियो में क्या है, पूंजी निवेश किया, लाभ और हानि है इसी रेशियो में, मतलब प्रॉफिट का रेशियो है ये क्या है, पी प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, और प्रॉफिट ऑफ सी, कितना कितना है 3:4:7, ठीक है। अब ये जो रेशियो है ये यहां पे टोटल होगा ये, तो मान लो 30% कर लगाने के पहले का जो टोटल लाभ है, मतलब टैक्स लगा नहीं है, टोटल 100% होगा, तो टोटल 100% जो है ये कितना है, कितना है, यही ना है। अब देखो
अब अगर 30% अगर टैक्स ले लेंगे, अगर 30% टैक्स लग जाएगा तो टैक्स क्या एक आदमी से लगेगा कि तीनों आदमी से लगेगा? तीनों से लगेगा। तो यहीं पे टैक्स निकाल देते हैं 70%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा नीचे, 70 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 46, बच गए 4, 7 एक 7 4 11, 7 एक 7 7 एक 7, बच गया कितना 10, यानी कि पॉइंट कितना हो जाएगा? तो ये निकला टोटल, ये निकला इस टोटल का वैल्यू। अब इसमें से पूछा क्या है? बी का हिस्सा। बी कितना है? 4 हिस्सा है ना। बी का कितना हिस्सा है? 4 हिस्सा। कितना है टोटल में? कितना? 7 14 हिस्सा में से, 14 हिस्सा में से 4 हिस्सा किसका है? बी का। और 14 हिस्सा का वैल्यू कितना है? ये टोटल यही ना निकला टैक्स देने के बाद का। तो ये ना पूछा था कि कर के बाद, यानी टैक्स देने के बाद का वैल्यू। तो कितना है टैक्स देने के बाद? ये वाला वैल्यू था टोटल। तो टोटल से 7 से क्या करेंगे? इसको भागा देंगे 14 से। अगर 2 से कट करते हैं पहले तो 7 बार में, 7 से इसको कट करते हैं, 7 एक 7 7 एक 7। अच्छा, आगे 7 से मल्टीप्लाई हुआ था ना। अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो डायरेक्ट हमारा वैल्यू पता चल जाता, यही वाला वैल्यू होगा। ठीक है, डबल कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। ए कहाँ से हो? ए हो रहा है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, फिर 2 1 2 और 1 3। हाँ ठीक है ठीक है, यही होगा। वही तो बोल रहे हैं, ये बात पहले नहीं पता था कि लास्ट में कटेगा। सो ध्यान में नहीं आया। जब क्वेश्चन यही 4-5 बार कर लेंगे तो ध्यान में रहेगा कि यहाँ पे करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे कट जाएगा मेरा। जैसे देखो इस तरह से, यहाँ कितना आ गया? 7/10 आ गया ना। इसको डायरेक्ट इतना लिखो, इतना लिखो डायरेक्ट इसको। ठीक है, अब हमको बी का वैल्यू निकालना है। तो बी कितना है? 4 यूनिट है, कितना में से? 14 में से, और गुने, और यहाँ पे कितना है? 11,0166 इंटू 7/10। अगर 2 से कट करेंगे इतना बार में, 2 से कट करेंगे 2 बार में, तो डबल कर दो इसको, और 1 पॉइंट लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है, वे एक साथ मिलकर कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, ए रेशियो बी, ए जो है बी से 2 गुना कुशल, यानी 2 गुना इफिशियंसी क्या है उसका? 2 गुना है। यानी कि बी अगर एक काम करता है तो ये 2 काम करेगा, है ना, ज्यादा इफिशियंसी है ना। तो टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। तो दोनों मिल करके 13 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके 3 काम करता है ना, तो 13 दिन में कितना कर लेगा? 13 तिया 39, यानी टोटल वर्क कितना निकल गया? 39। अब ये जो टाइम निकालना है किसका? बी का, कि बी अकेले कितना दिन में करेगा? बी अकेले कितना दिन करेगा? तो 39 काम करना है, कितना की इफिशियंसी करेगा? 1 की इफिशियंसी से, यानी कितना दिन? 39 दिन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, स्वतंत्र रूप से खोखले स्वतंत्र रूप से खोलने पर पाइप पी और क्यू पूरी तरह से खाली टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप पी क्यू आर एक साथ खोले जाते हैं। कितने मिनट बाद क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए? तो टंकी को 1 घंटा में भरना है, टंकी को 1 घंटा में भरना है। तो स्टार्टिंग में पी क्यू आर तीनों को मिलेगा। पहले देखो इसका ये निकाल लेते हैं। पी क्यू और आर, पी 24 मिनट में भरता है, क्यू जो है वो 36 मिनट भरता है, और आर जो है 30 मिनट में खाली करता है, तो -30। टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा?
36 दूना 72 72, लेकिन ये 30 नहीं कट रहा है ना, तो 720, 360 से काम चल रहा है, कब चल जाएगा काम, 360, ठीक है। तो कितना बार हो जाएगा इफिशियंसी, 12, 12 3 36, 10, और ये 24, तो कितना बार कटेगा, 24 1 24, 15 बार में, ठीक है। अब जरा सोचो, 1 घंटा तक पहले जो है तीनों खोला जाता है, पहले तीनों खोला जाता है, तो जब तीनों खोलेगा यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं ना, अलग अलग निकालते हैं ताकि पता चलेगा आखिर बंद किसको कर रहे हैं, क्यू को, तो क्यू को एकदम अलग कर दो उसको पहले ही। मान लेते हैं पहले पी और आर जो है अगर खोला जाएगा, तो इन लोग कितना भरेगा, 15, और आर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना, आर क्या करता है, खाली करता है, तो पी माइनस आर लिख लो, इसको क्या लिख लो, पी, और आर खाली करता है तो माइनस आर लिख लो। तो पी का एफिशिएंसी कितना, 12, और आर का कितना, 15 और 12, मतलब कितना आएगा इसका एफिशिएंसी, 3। एक मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट भरेगा। अरे वही बात है, हम वहां माइनस, माइनस का मतलब ये मत समझो कि यहाँ माइनस लिखना है, माइनस मतलब ये समझो कि ये खाली कर रहा है, बस इतना समझ के रखो। या यहाँ तुम प्लस ही रख लो, इतना कन्फ्यूजन, प्लस रख लो, तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 3 यूनिट। तो कितना देर तक ये चला, 1 घंटा तक पूरा चला है, यानी 60 मिनट, तो 6 या 18 भर दिया ना, ये भर दिया, बाकी बाकी कितना बचा हुआ है, बाकी कितना बचा हुआ है, इसका आधा बचा हुआ है ना। अब ये जो भरेगा, कौन भरेगा, क्यू भर रहा होगा कुछ, है ना। तो क्यू भरेगा 180, कितना की एफिशिएंसी से, 10 के एफिशिएंसी से, कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट लगेगा, यानी कि 18 मिनट काम करेगा ये, और क्या कर देगा, इसको फिर बंद कर देगा, बाकी काम फिर इन लोग कर लेगा, है ना, क्योंकि इन लोग दोनों को साथ में ना चला रहा है, इन लोग दोनों को साथ में चला रहा है, तीनों को, तो तीनों चलाएगा, 18 मिनट तक तीनों साथ में चलेगा, है ना। तो 18 मिनट में अगर साथ में लेके चलेंगे थोड़ा दिक्कत होगा, तो अलग अलग ले लो कि हमको क्यू को हटाना है, हटाना कब है, कितना देर काम करने के बाद हटेगा, तो 18 मिनट काम कर लेगा, इतना भर लेगा, फिर हट जाएगा वो, ठीक है। तो डायरेक्ट कितना होगा, आंसर 18 होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में चल रहा है, कितना मिनट में चलेगा, 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये बोट का स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, तो बोट क्या होगा, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, कितना हो जाएगा, 30 माइनस 6, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो स्पीड कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना लगता है, 5 मिनट, 60 से भागा देके क्या बना दो, इसको आवर में बना दो, यानी कि 12, 12 से काट दो, तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर, क्योंकि ये घंटा इससे कट जाएगा ना, तो क्या होगा, 2 किलोमीटर, ये वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बताओ, शेडेड एरिया का क्या निकाल, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान, यानी कि इधर ये बोला, दी गई आकृति में अछायित, मतलब जो छाया नहीं, मतलब यहाँ पे जो छाया नहीं है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, और छायित क्षेत्र के क्षेत्रफल का कितना है, 35%, मतलब छायांकित और अछायांकित मान लो, ठीक है। छायांकित भाग जो है वो अछायांकित का कितना है, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, अछायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो छायांकित का कितना है, 35%। अगर ये 100 है, या x मान लो, अगर ये 100x है, तो ये कितना होगा, 35x, या a मान लो, क्योंकि x यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, a मान लो कि अगर ये 100a था, ये 100a है, तो ये कितना होगा, 35a होगा, एरिया होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका एरिया निकाल देख लो, या फिर अभी इसको मानबे मत करो, यहीं पे बताते हैं,
इसका ये क्या है, एक आयत है, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होगा इसका, नहीं होगा। तो 50 को 80 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 40 और 2, मतलब इतना क्या हो जाएगा, ये किस में है, कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई यूनिट होगा ना, कुछ यूनिट स्क्वायर कुछ होगा। इसका 35% ये कितना होगा, अगर इसका 35% निकाल दें, एक जीरो, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 2 1400, 1400 यूनिट स्क्वायर होगा, होगा ना। इसको लिखो ही मत, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको पूरा लिखो, ठीक है। कितना निकल गया। तो पूछा है x का मान क्या होगा, तो ये जो लिखना है यहाँ पे, अब जरा सोचो यहाँ पे कि ये पूरा एरिया कितना है, 4000 और इधर कितना 1400, तो मतलब 5400। तो 5400 जो है किसके बराबर होगा, 15 प्लस एक्स, सॉरी 50 प्लस एक्स गुना 80 प्लस एक्स। बहुत तरह से इसको कर सकते हैं, इसको करने का बहुत तरीका है, ठीक है। यहाँ पे या, अच्छा इसका एरिया यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे ही बना लो, देखो बराबर में कितना आ जाएगा 5400 होगा, बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना, बाय ऑप्शन देख रख के देखो एक बार इसमें आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं पहले, तो 60 और यहाँ पे कितना 9, 6 9 54 आ गया ना, तो डायरेक्ट x का वैल्यू कितना 10, ठीक है। बाकी अगर मल्टीप्लाई करना, इसको इसको मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, हो जाएगा ना। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो आज का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। कर देंगे, एक मिनट रुक जाओ।